नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 13 अगस्त 2025 को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। राहु काल दोपहर 12:31 से दोपहर 2:10 बजे तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। हरियाणा कांग्रेस ने जारी की जिला अध्यक्षों की सूची। 22 जिलों में बनाए गए 32 अध्यक्ष, एक जगह बाकी। सुप्रीम कोर्ट के बड़े आदेश। दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों पर रोक नहीं। जस्टिस वर्मा के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव मंजूर। वोटर लिस्ट पर मंगलवार को दोनों सदनों में भारी हंगामा। कागज फाड़कर चेयर की ओर फेंके। भारत चीन के बीच अगले महीने से उड़ सकती है डायरेक्ट फ्लाइट। चीन ने चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति से संबंध तोड़े। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा कांग्रेस की। 11 साल के लंबे इंतजार के बाद हरियाणा कांग्रेस ने मंगलवार देर रात अपने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के महासचिव KC वेणुगोपाल द्वारा जारी की गई सूची में कुल 32 नेताओं के नाम शामिल है। हालांकि हरियाणा में कुल 22 जिले हैं, लेकिन संगठन की मजबूती के लिए बड़े जिलों में ग्रामीण व शहरी अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए हैं। भाजपा ने भी 22 जिलों में 27 अध्यक्ष बनाए हुए हैं। हालांकि कांग्रेस ने अभी भी पानीपत शहरी सीट पर किसी की नियुक्ति नहीं की है। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने 4 जून को अपने हरियाणा दौरे में सख्त निर्देश दिए थे कि 30 जून तक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इसी का असर है कि 11 साल से लटकी पड़ी नियुक्तियां सिरे चढ़ पाई हैं। लिस्ट में अधिकतर नाम हुड्डा गुट से हैं। वहीं सांसद कुमारी शैलजा ने भी अपने प्रभाव वाले सिरसा, हिसार, फतेहाबाद व अंबाला कैंट आदि इलाकों में अपनी पसंद के नाम फाइनल करवाए हैं। पिछला विधानसभा चुनाव हारने वाले कुछ नेताओं को भी अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी सौंपी गई है। अंबाला छावनी में प्रविंदर परी, तोशाम से अनिरुद्ध चौधरी और बादशाहपुर वर्धव यादव को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये तीनों पिछला विधानसभा चुनाव हार गए थे। लिस्ट में महिलाओं की उपस्थिति बेहद कम नजर आ रही है। सिरसा से संतोष बेनीवाल को जिम्मेदारी दी गई है। अब खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली NCR में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। तब तक किसी भी वाहन मालिक के खिलाफ सिर्फ पुराना वाहन होने के आधार पर कार्रवाई नहीं की जाए। CJI BR गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने आदेश दिया। इस मामले में दिल्ली सरकार की पैरवी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने की। पुराने वाहनों पर रोक से राहत देने का अनुरोध किया था। मेहता ने कहा कि कई लोग अपने वाहनों का उपयोग सीमित रूप से करते हैं, जैसे घर से दफ्तर आने जाने के लिए। ऐसे में वाहन में शायद 2000 किलोमीटर भी नहीं चलते, लेकिन मौजूदा नियम के तहत इस तरह के वाहन को भी 10 साल बाद बेचना पड़ेगा। अब खबर जज कैश कांड की। कैश कांड मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ मंगलवार को लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। स्पीकर ने कहा, मुझे रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता समेत कुल 146 सदस्यों के हस्ताक्षर प्रस्ताव मिला है। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की मांग है। स्पीकर ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के एक जज और एक कानूनविद शामिल है। जांच समिति की रिपोर्ट आने तक ये महाभियोग प्रस्ताव लंबित रहेगा। CJI ने भी इस मामले पर विचार करने के बाद जस्टिस वर्मा की प्रतिक्रिया और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रतिक्रिया पर राय बनाए कि इस पर गहन जांच जरूरी है। इसलिए एक 3 सदस्य वाली कमेटी बनाई गई है। वर्तमान केस में जुड़े तथ्य भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करते हैं और कार्रवाई के लिए प्रेरित करते हैं। अब खबर संसद से। संसद के दोनों सदनों में बिहार वोटर लिस्ट पर चर्चा की मांग को लेकर मंगलवार को भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इसके चलते लोकसभा और राज्यसभा स्थगित कर दी गई। शाम 4:30 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू होने लगा। विपक्षी सांसदों ने कागज फाड़कर स्पीकर की कुर्सी की ओर फेंके। इस दौरान भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल सदन की कार्रवाई चला रहे थे। उन्होंने कहा, उपनेता विपक्ष की ओर से इशारा किया गया। इसके बाद कागज फाड़कर चेयर की ओर फेंके गए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आपने सदन की गरिमा गिराई है, देश आपको माफ नहीं करेगा। इसके बाद लोकसभा सोमवार 18 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल 2025 और नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस बिल 2025 राज्यसभा से पास हो गया। इसके बाद राज्यसभा भी
18 अगस्त के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं विपक्षी सांसद संसद में मित्या देवी की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर पहुंचे। विपक्ष का दावा है कि मित्या देवी बिहार चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में 124 साल की फर्स्ट टाइम वोटर है। राहुल गांधी ने मित्या देवी पर कहा कि ऐसे एक नहीं अनलिमिटेड केसेस हैं, पिक्चर अभी बाकी है। अब खबर भारत चीन के बारे में। भारत और चीन अगले महीने की शुरुआत में सीधी फ्लाइट सर्विस शुरू कर सकते हैं। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। इससे दोनों देशों के रिश्तों में सुधार का संकेत माना जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत सरकार ने एयर इंडिया और इंडिगो जैसी एयरलाइंस से कहा है कि वे चीन के लिए तुरंत उड़ान शुरू करने के लिए तैयार रहें। कोरोना काल के बाद ये सर्विस बंद कर दी गई थी। इसके बाद जून 2020 में हुए गलवान संघर्ष में दोनों देशों के रिश्ते को और खराब कर दिया था। कोरोना महामारी से पहले दोनों देशों के बीच हर महीने 539 सीधी उड़ानें हुआ करती थी। इसकी कैपेसिटी कुल मिलाकर 1,25,000 सीटों से ज्यादा थी। इन फ्लाइट्स में एयर इंडिया, चाइना साउदर्न एयरलाइंस, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस जैसी कंपनियां शामिल थी। उड़ान सेवा निलंबित रहने के बाद दोनों देशों के यात्री बांग्लादेश, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे कनेक्टिंग हब के जरिए यात्रा करते थे। हालांकि यात्रा महंगी पड़ती थी। अब एक और खबर चीन से। चीन ने मंगलवार को चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति पेट पावेल के साथ अपने सभी संबंध खत्म करने का फैसला किया है। ये फैसला पावेल के हाल ही में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से मुलाकात के बाद लिया गया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि बीजिंग ने चेक रिपब्लिक के खिलाफ इस मुलाकात पर कूटनीतिक विरोध दर्ज किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पावेल की मुलाकात पर कहा कि चेक राष्ट्रपति पेटर पावेल ने चीन की बार बार आपत्तियों और कड़े विरोध को नजरअंदाज करते हुए भारत में जाकर दलाई लामा से मुलाकात की। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।